लूका 16 अध्याय 22 से 26 पद। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दें, ताकि वह अपनी अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करें, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकें, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उत्पत्ति 1 अध्याय 27 और 28 पद कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। क्या आप आदम और हवा के लिए परमेश्वर पिता के प्रेम को महसूस करते हैं? आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता का पाप किया, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाने के द्वारा। यद्यपि परमेश्वर उनसे बहुत अधिक प्रेम करता था। प्यारे भाई और बहनों, क्या उनका उद्धार हुआ? और साथ ही केन का क्या हुआ, जिसने मनुष्य जाति में पहला खून किया? पहला तीमुथियो 2 अध्याय 4 पद कहता है, परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग उद्धार पाएं और सत्य के ज्ञान में आए। परमेश्वर यहां तक कि ऐसे लोगों को भी बचाने की कोशिश करता है जिन्होंने गंभीर पाप किए हैं और वे जो अत्यंत बुरे हृदय के हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि शत्रु, दुष्ट और शैतान के दास के रूप में जीवन जीना कितना मुश्किल है, और आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में रहना और उसकी सुरक्षा और अगुवाई में रहना कितना धन्य है। मैं आपसे विनती करता हूं एक बार फिर से कि कोई मूर्खता भरा निर्णय आप ना लें, जिसकी वजह से आप अनंत बेबदल नतीजों का सामना करें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन टीवी दर्शकों, स्वर्ग और धरती को रचने के बाद परमेश्वर ने अंत में पहले मनुष्य आदम और हवा को रचा। उत्पत्ति 1 अध्याय 31 पद कहता है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। आदम और हवा को बनाने के बाद परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया कि इस धरती पर अधिकार रखें, समुद्र पर और उनमें सब जीवित चीजों पर। उत्पत्ति 1 अध्याय 27 और 28 पद कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और पृथ्वी की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। क्या आप आदम और हवा के लिए परमेश्वर पिता के प्रेम को महसूस कर सकते हैं? माता पिता के लिए पहला बच्चा बहुत प्रिय नजर आता है, और परमेश्वर के लिए पहले मनुष्य आदम और हवा वो कितने प्रिय थे, और परमेश्वर ने इस तरह से अपनी भावनाओं को जाहिर किया था। परंतु पाप करने के बाद परमेश्वर का महान प्रेम और भी महानता से प्रकट हुआ। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाकर आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता का पाप किया, जबकि परमेश्वर उनसे इतना प्रेम करता था। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या उनका उद्धार हुआ? केन का क्या हुआ, जिसने मनुष्य जाति में पहला पाप किया, पहला खून किया? पिछले सत्र में आपने उद्धार के मानक के बारे में सुना, छोटे बच्चों के बारे में। क्या आपने परमेश्वर के महान प्रेम को एहसास किया, जो एक और अधिक आत्मा को बचाना चाहता है?
पहला तिमुथियुस 2 अध्याय 4 पद कहता है, वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर यहाँ तक कि उन लोगों को भी बचाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने गंभीर पाप किए हैं, ऐसे लोगों को भी जिनके हृदय अत्यंत बुरे हैं, परंतु वे अपने बुरे मार्गों से मन ही नहीं फिराते, इसलिए अंत में अपने पाप में ही उनका नाश हो जाता है। लोग कितने बुरे हैं कि प्रेमी परमेश्वर को नरक जैसे स्थान को बनाना पड़ा है। इस सत्र में आपको उत्सुक करने वाले एक और तर्क के बारे में आपको बताऊंगा। दूसरे शब्दों में, आदम और हवा और केन, क्या उनका उद्धार हुआ या नहीं? ये लोग जिन्होंने पाप किए थे, जब आप सुने कि परमेश्वर ने इन लोगों के प्रति कैसा बर्ताव किया, तो मुझे आशा है कि आप प्रेमी पिता परमेश्वर के अनंत प्रेम को महसूस करेंगे। मुझे आशा है कि परमेश्वर के इस प्रेम को आप याद रखें जब आप नरक की भयानक वास्तविकता को बाद में विस्तार पूर्वक सुनेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आदम और हवा की अनाज्ञाकारिता के परिणाम बहुत ही खौफनाक थे। आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, जहां पर वे बहुतायत का जीवन जीते थे और उनके पास कोई कमी नहीं थी। उन्हें इस धरती पर आना पड़ा जहां पर आंसू, दुख और दर्द था। वे शारीरिक मनुष्य बन गए जो समय गुजरते हुए अंत में मर गए, और धरती में जो कुछ उसमें था सब कुछ श्रापित हुआ। अपने माथे की पसीने की मेहनत के द्वारा अब उन्हें ऊंट कटारों को अलग करके जमीन से कटनी करनी पड़ी। ना सिर्फ आदम और हवा, बल्कि उनके वंशजों को भी इसी धरती पर जीवन जीना पड़ा जिसमें पाप, बीमारियां, आपदाएं और मृत्यु थी। कुछ लोग कहते हैं कि आदम और हवा ने उद्धार नहीं पाया क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब हुआ। परंतु अगर हम बाइबल को ध्यान में रखें तो हम एहसास कर सकते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए भी उद्धार का मार्ग खोला। प्यारे भाई और बहनों, आज के लोगों की तुलना में जो पाप से भरे हुए हैं, आदम और हवा का विवेक शुद्ध और भला था। वो मूल पाप जो आदम से अब तक आया है, दूसरे शब्दों में हृदय का पापमय स्वभाव काला और भी अधिक काला पीढ़ी दर पीढ़ी होता गया है, और साथ ही लोगों ने भी अपने आप को परमेश्वर से अधिक दूर किया। उन्होंने अत्यंत पाप किए और उनका हृदय भी अत्यधिक पाप से धबित हो गया। आप और मैं प्रभु के आने के बहुत नज़दीक समय में जी रहे हैं। हम देख सकते हैं कि यह संसार पाप से कितनी तेजी से धबित होता जा रहा है। लगभग 50 साल पहले मेरे कस्बे में कोई चोर नहीं होता था। बहुत से घरों में तो गेट तक नहीं होते थे। अनाज की फसल कटाई के बाद सुखाने के लिए हम उन्हें अपने घर के बाहर बरामदे में रख देते थे, और एक बार तो हमने उन्हें थैले में रख दिया था उन सब के सूख जाने के बाद। यहाँ तक कि जब द्वार खुले रह जाते थे और अनाज बरामदे में फैला रहता था, लेकिन कोई भी उस घर में चुराने नहीं आता था। आज के लोगों की तुलना में आदम और हवा का हृदय बहुत भला था जब उन्हें इस धरती पर निकाल दिया गया। इस धरती पर रहते हुए उन्होंने पूरी तरह से अपने गलत कामों से पश्चाताप किया। पहले जब वे अदन की वाटिका में थे, वहाँ पर पेड़ों से बहुतायत के फल वो खा सकते थे, लेकिन अब फसल के लिए उन्हें परिश्रम करना पड़ता था, और हवा को गर्भावस्था के दौरान गंभीर दर्द होता था। पाप के कारण दुख और आंसुओं को वो एहसास कर पाए, और उन्हें इस दर्द का भी एहसास करना पड़ा कि उनके एक बेटे ने दूसरे को मार डाला। इस प्रकार का जीवन जीने के द्वारा क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आदम और हवा ने कितना अधिक अपने बीते समय को याद किया होगा जब वे परमेश्वर की प्रेम और सुरक्षा में रहते थे। जब वे अदन की वाटिका में थे, उन्होंने हर प्रकार की आशीषों को प्राप्त किया जो कुछ वो चाहते थे। वे नहीं जानते थे उस वक्त कि वे कितने खुश थे, इसलिए वे नहीं जानते थे और ना ही समझते थे कि उन्हें धन्यवादी होना चाहिए। इस धरती पर आने के बाद ही अब वे एहसास कर पाए कि वे कितने अच्छे वातावरण में रहते थे। वे कुछ नहीं करते थे, सब कुछ उन्हें वही खाना पड़ता था जिसे परमेश्वर देता था। इसलिए वे नहीं जानते थे कि वे कितने खुश थे।
क्योंकि वहाँ कोई मृत्यु नहीं थी, इसलिए वे जानते ही नहीं थे कि मृत्यु की चिंता ना करना ये कितनी अद्भुत बात है। क्योंकि वहाँ बीमारियां नहीं थी, इसलिए वे धन्यवादी ही नहीं थे कि वे स्वस्थ है। प्रेम और बैर को जाने बगैर ही वे अदन की वाटिका में रहते थे। परंतु पाप करने के बाद और इस धरती पर निकाले जाने के बाद परमेश्वर से जो प्रेम वो पाया करते थे, अब वो अपने हृदय की गहराई से उसके लिए धन्यवादी थे और उन्होंने अपने अनाज्ञाकारिता के लिए भी पश्चाताप किया। आज यद्यपि लोग बहुत सारी बुराई से धावित है, अगर वो सचमुच पश्चाताप करें, मन फिराएं, तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है। आदम और हवा को परमेश्वर ने स्वयं से रचा था और स्वयं से परमेश्वर ने उनकी देखरेख की थी बहुत लंबे समय तक। आदम और हवा ने जब अपने हृदय से पश्चाताप किया, तो क्या कोई ऐसा कारण था कि परमेश्वर उन्हें क्षमा ना करता? यद्यपि हमने बहुत सारे पाप किए हैं, परंतु जब हम पश्चाताप करें और अपने हृदय की गहराई से मन फिराएं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमें क्षमा करता है और हमें चंगा भी करता है। परमेश्वर ने उनके पश्चाताप को ग्रहण किया और इस धरती पर उनके जीवन को समाप्त होने के बाद परमेश्वर उन्हें स्वर्ग ले गया। आदम और हवा ने मुश्किल से उद्धार पाया और स्वर्ग लोग जा पाए। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के ऐसे महान प्रेम को त्याग देना कोई छोटी बात नहीं थी। आप में से हर एक ने भी पहला प्रेम किया है। जब आपने पवित्र आत्मा पाया या जब आपने चंगाई पाई थी, आपने पहले प्रेम का एहसास किया था। आपको इस पहले प्रेम को नहीं खोना चाहिए। जब आप अपने प्रिय व्यक्ति से मिलते हैं तो शुरुआत में कितना अच्छा होता है, और यदि ये पहला प्रेम बना रहे तो आप कहते हैं कि आप उसके बगैर जी नहीं सकते। वो प्रेम ऐसा लगता है कि हमेशा तक बना रहेगा, परंतु जैसे जैसे समय गुजरता है वो बदल जाता है। आप दोनों ही बदल जाते हैं या फिर आप में से एक बदल जाता है। जब आप नई लड़की या नए लड़के को देखते हैं तो आपका हृदय बदल जाता है। शुरुआत में आप अपने प्रिय को अलविदा कहना ही नहीं चाहते थे और लंबी फोन पर बात करने के बगैर आप बिस्तर पर जाते ही नहीं थे। घंटों घंटों पर आप फोन पर बात करते थे, लेकिन ये बदल जाता है और आपका प्रेम ठंडा हो जाता है। ये है शारीरिक प्रेम। ऐसा प्रेम निरर्थक है। ये बदल जाता है जैसे जैसे समय गुजरता है। लोगों के हृदय बदलने वाले हैं। जब उन्हें लाभ नहीं मिलता तो वे बदल जाते हैं अपने जीवन में। जब वो नई महिला या नए पुरुष से मिलते हैं तो वे बदल जाते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है जिन्होंने उन्हीं से शादी की होगी जिनसे वो पहला प्रेम करते थे। हालांकि ऐसे लोग हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम है। इसलिए शारीरिक प्रेम निरर्थक है। प्रेम आत्मिक प्रेम होना चाहिए। ऐसा प्रेम जो अपने लाभ के पीछे नहीं चलता। ऐसा प्रेम जो केवल देता है। ऐसा प्रेम जो लेने के बजाय देना चाहता है। ऐसा प्रेम जो दूसरों की सेवा करता है। ये है सच्चा प्रेम, बिना बुराई का प्रेम, वो जो कभी नहीं बदलता है। ऐसा प्रेम आपके पास इस तरह का आत्मिक प्रेम होना चाहिए। आपको परमेश्वर को इस तरह के आत्मिक प्रेम से प्रेम करना चाहिए। आपने परमेश्वर से बहुत सा प्रेम और अनुग्रह पाया है, परंतु आप उसे कैसे भूल सकते हैं? परंतु आप उसे भूल जाते हैं। आप उसे भूल जाते हैं, फिर आप मुश्किल में आते हैं। आप अपने हृदय से खुशी और आनंद को खो बैठते हैं, परिपूर्णता खो बैठते हैं और आप प्रार्थना करना रोक देते हैं। अब आपको प्रार्थना करना पसंद नहीं, आराधना सभाओं में आना पसंद नहीं, और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी ही प्रचार खत्म कर लूं। क्योंकि आप पहले प्रेम को खो बैठते हैं, इसलिए अनुग्रह भी खो बैठते हैं और आपके हृदय में मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। इसलिए कृपया कभी भी अपना पहला प्रेम ना खोएं। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के ऐसे महान प्रेम को त्यागना कोई छोटी बात नहीं थी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानते थे कि आदम और हवा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाएंगे, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता था। परमेश्वर स्वयं उन्हें सिखाता था, उनसे प्रेम रखता था। सब बातों को जानने के बावजूद भी परमेश्वर ने उन्हें सब बातों पर अधिकार और शासन करने का आनंद दिया। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा उसके हृदय को समझें और अपने हृदय से आज्ञा पालन करें, परंतु
उन्होंने परमेश्वर के इस प्रेम को त्याग दिया और परमेश्वर के हृदय को तोड़ा। इसीलिए कम से कम उन्होंने उद्धार पा लिया है। वे इस बात के लिए धन्यवादी थे। दूसरा कारण कि क्यों वे सिर्फ स्वर्गलोक जा पाए, वो इसीलिए क्योंकि उन्हीं की अनाज्ञाकारिता के द्वारा मनुष्य जुताई का द्वार खोला गया। हालांकि आदम और हवा उन्होंने अपने गलत कामों से पश्चाताप किया और साथ ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दृष्टि में जो सब बातों का ज्ञाता है और सब बातों की योजना बनाता है, ये सब कुछ मनुष्य जुताई के उसके प्रावधान में था। परंतु सब मनुष्यों को दर्द से पीड़ाओं में डालना और मृत्यु की ओर ले जाने वाली जो जिम्मेदारी थी, उसका लेखा जोखा न्याय के अधीन होना था। ये भी एक कारण है कि क्यों आदम और हवा बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों में नहीं जा पाए और ना ही वे महिमावान स्वर्गीय प्रतिफलों को प्राप्त कर पाए। प्यारे भाइयों और बहनों, आदम और हवा को जब इस धरती पर निकाल दिया गया, उन्होंने संतान को जन्म दिया इस धरती पर। उनका पहला बेटा केन था और दूसरा हाबिल था। वे पले बढ़े और उनमें से प्रत्येक ने परमेश्वर को बलिदान अर्पण किया। केन ने जमीन की फसल में से अर्पण किया और हाबिल ने अपने झुंड में से हट्ठे खट्टे पहिलौठे को अर्पण किया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंटों को ग्रहण किया, परंतु परमेश्वर ने केन की भेंटों को ग्रहण नहीं किया। क्यों ऐसा था? जब हम परमेश्वर को भेंटें अर्पण करते हैं तो हमें उसे लहू का बलिदान देना पड़ता है, जो कि पापों के लिए प्रायश्चित होता है आत्मिक क्षेत्र के नियम के आधार पर। इसीलिए पुराने नियम में लोग जानवरों, पशु जैसे कि बैल या भेड़ का बलिदान अर्पण करते थे। नए नियम में परमेश्वर का मेमना यीशु स्वयं से प्रायश्चित का बलिदान बना और उसने अपना लहू बहाया। हमारे प्रभु को जब कोड़े मारे गए तो उसने अपना लहू बहाया। जब कांटों का ताज पहना और साथ ही जब उसके हाथों और पैरों में छेदा गया और साथ ही एक तरफ जब उसके भाले से छेदा गया तो उसने अपना लहू बहाया। आदम और हवा आत्मिक संसार के इस नियम को जानते थे और उन्होंने अपने बच्चों को भी इसके बारे में सिखाया था। वे लंबे समय तक परमेश्वर के साथ चलते रहे। इस धरती पर आने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर से आवश्यक बातों को सीखा था, चाहे वो सीमित ही क्यों ना थी। हाबिल ने अपने माता पिता की शिक्षाओं का पालन किया और अपने झुंड में से पहिलौठे को अर्पण किया और लहू का बलिदान अर्पण किया, जो सबसे बेहतर हो सकता था वही। लेकिन केन ने पालन नहीं किया। केन केवल वही दे रहा था जो वो देना चाहता था, जमीन की उपज में से। जब आप इन बातों को सुनते हैं तो आपको उत्सुकता होती होगी। आदम को अनाज्ञाकारिता की वजह से त्याग दिया गया, इसलिए अवश्य ही आदम ने अपने संतान को सिखाया होगा कि वो लहू के बलिदान को अर्पण करें। परंतु कैन कैसे वो आज्ञा पालन नहीं कर पाया? क्या था वो कि वो इस तरह से आज्ञा पालन नहीं कर पाया? इसके विषय में इब्रानियों 11 अध्याय 4 पद में लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। उसने विश्वास से अर्पण किया और उसने विश्वास से आज्ञा पालन किया और उसे परमेश्वर के द्वारा धर्मी गिना गया। जब आप आत्मा में और सत्य में परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप भी धीरे धीरे धर्मी बनेंगे। हर प्रकार की बुराई गायब हो जाएगी और आप धर्मी बन जाएंगे। परंतु यदि आप आत्मा और सच्चाई से आराधना ना करें तो आप अभी भी शरीर में ही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। क्या कारण है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंटों को ग्रहण किया? वो इसीलिए क्योंकि उसने विश्वास से आज्ञा पालन किया और परमेश्वर को आत्मिक बलिदान दिया। परंतु कैन ने परमेश्वर की इच्छा का आज्ञा पालन नहीं किया। जो वो चाहता था उसने सिर्फ वही किया। उसने आत्मिक बलिदान नहीं किया, बजाय इसके उसने केवल औपचारिकता की बलिदान देने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने केन की भेंटों को ग्रहण नहीं किया। अगर हम आज के मतलब के अनुसार देखें तो आप सिर्फ चर्च आते हैं, रविवार को आराधनाओं में बैठते हैं, लेकिन आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करते। उदाहरण के लिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि वे रविवार को पवित्र मानते हैं,
वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि चर्च आ रहे हैं, चाहे उनके पास काल्पनिक विचार या दिन में ही सपने वे क्यों ना देख रहे हो। जब आप आराधना सभाओं में होते हैं, आत्मा और सच्चाई से आपको आराधना करनी चाहिए। हर वचन को पकड़ने की और उसे अपनी रोटी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने हृदय की गहराई से आराधना करनी चाहिए और ऐसे ही आपको स्तुतियाँ करनी चाहिए। लेकिन आप काल्पनिक विचारों में वहाँ पर बैठे रहते हैं, ये सोचते हुए कि सभा के बाद आप क्या करेंगे। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सभा के बाद मैं टीवी देखूंगा या गोल्फ खेलने लग जाऊंगा, तो जल्दी ही आपको नींद आ जाएगी। सभा के बाद आप सोचते हैं कि आप मछलियां मारने चले जाएंगे और फिर आपको सभा में नींद आ जाती है। तो फिर कैसे कह सकते हैं आप कि आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। आपका शरीर तो यहाँ पर है, लेकिन आपका मन वो कहीं और है। इस तरह के मामले में वे भी केवल औपचारिकता करते हैं, लेकिन अपना हृदय और अपना प्रयास नहीं अर्पण करते, जो महत्वपूर्ण है। इसलिए वो शारीरिक बलिदान जैसे कि केन ने किया वैसा देते हैं। आपको अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना करनी चाहिए। केन जानता था कि उसे लहू का बलिदान देना चाहिए था, परंतु उसने सोचा कि वो बर्बादी होगी। थोड़ा सा बचाने के लिए उसने आज्ञा उल्लंघन किया। आप भी परमेश्वर का वचन नहीं मानते, यद्यपि आप वचन सुनते हैं। आप विश्वास से नहीं करते। हाबिल ने विश्वास से दिया, परंतु केन ने नहीं किया। आप विश्वास से आराधना नहीं करते, विश्वास से वचन नहीं सुनते। परमेश्वर कहता है आप आशीष पाएंगे यदि आप संपूर्ण दशमांश देंगे। उसने आपको ये भी कहा है कि इस बात के लिए आप उसे परखें। वो उमड़ती हुई आशीषें आपको देगा। यदि आप संपूर्ण दशमांश देंगे लेकिन आप विश्वास नहीं करते, इसीलिए आप वचन का अभ्यास नहीं करते, आपको लगता है कि संपूर्ण दशमांश देना ये उचित नहीं है, और धन्यवाद की भेंटों के साथ भी आप ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा बोने के बाद कुछ लोग पछताते हैं। परमेश्वर ने निश्चित रूप से कहा है कि जितना आप बोएंगे उतना काटेंगे। अगर आप बहुत बोएंगे तो बहुत काटेंगे, थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा काटेंगे। परमेश्वर आपको कहता है अपने हृदय की गहराई से विश्वास से दीजिए। यदि आप कुड़कुड़ाते हुए देंगे, दबाव में देंगे, तो परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा। आपको विश्वास से अपने हृदय की गहराई से देना चाहिए। ये है वो बलिदान जो हाबिल ने किया। तो फिर आप आशीषें और उत्तर पाएंगे निश्चित रूप से। इसीलिए परमेश्वर ऐसी आराधनाओं की भेंटें ग्रहण नहीं कर सकता। परमेश्वर आपकी आराधना ग्रहण नहीं कर सकता अगर आप आत्मा और सच्चाई से आराधना ना करें। केन ने परमेश्वर को बलिदान तो किया, लेकिन वो लहू का बलिदान नहीं था। इस प्रकार से परमेश्वर ने उसे नहीं लिया। आपको भी ऐसा बलिदान देना चाहिए जिसे परमेश्वर ले सकें। आपको हिचकिचाहट या संकोच के साथ नहीं करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप हमेशा जांचेंगे और सचेत रहेंगे और देखेंगे कि क्या आत्मा और सच्चाई से सदैव आप आराधना करते हैं, क्या ईमानदारी से अपने पूरे हृदय से आप विश्वासी जीवन जी रहे हैं। जब परमेश्वर ने केन की भेंटें ग्रहण नहीं की, केवल हाबिल की, तो केन ने अपने गलत कामों से पश्चाताप नहीं किया, बल्कि वो क्रोधित हुआ और उसके मुख पर उदासी छा गई। दुर्भावनाओं के चलते अंत में उसने अपने छोटे भाई को मार डाला। ये हैरान करने वाली चीज़ है, जब से मनुष्य जुताई शुरू हुई उस पहली पीढ़ी में ही पहले से ही बैर और जलन वहां पर थी। और साथ ही साथ शरीर की चीज़ें जैसे जैसे बड़ी हुई तो बाद में शरीर के कामों के रूप में प्रकट हुई। दूसरे शब्दों में जो विचार है खून की क्रिया के रूप में प्रकट हुआ। कैन ने ऐसा भयानक काम क्षण भर के क्रोध की वजह से नहीं किया, बल्कि अपने हृदय में दुर्भावनाएं रखने के द्वारा उसने योजना बनाई और अपने ही भाई हाबिल को फिर मार डाला। इसलिए हम कह नहीं सकते कि उसका जो पाप है वो हल्का हो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी का खून किया है?
क्या आपने अपने भाई का खून किया है? क्या आपने कभी ऐसा किया है? अपने भाई या बहन का खून? खून करना क्या है? क्या आपको वास्तविकता में किसी को मारना पड़ेगा खून करने के लिए? बाइबल कहती है कि यदि आप अपने भाई से बैर रखते हो तो यह खून करना है। अपने ही भाई से आप प्रेम नहीं करते और यह कहना कि परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं यह झूठ है। अपने भाई से बैर रखना यह खून करना है। मैं धन्यवादी हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों ने अपने भाइयों से बैर नहीं रखा है। बाइबल कहती है कि अपने भाइयों से बैर रखना खून करना है। इसलिए यदि आपने किसी का भी खून नहीं किया है तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूं। प्रभु को ग्रहण करने के बाद ही मैंने कभी भी किसी से वाद विवाद नहीं किया। मैंने ना ही कभी अपने बच्चों को देखा है एक दूसरे के साथ वाद विवाद करते हुए, ना क्रोधित होते हुए, ना दूसरों को बुरे नाम से पुकारते हुए। वे हमेशा एक दूसरे की सेवा करते हैं, अपने लाभ को पीछे छोड़ते हुए। वे एक दूसरे की सेवा करते हैं, इसलिए वे वाद विवाद नहीं करते। आत्मिक पति और पत्नी वे कभी वाद विवाद नहीं करते। उनका प्रेम गहरा और गहरा होता जाता है दिन ब दिन। जब लोग तेजी से अपनी तमाम दुर्भावनाओं को दूर करते हैं, मेरा मतलब है यदि वे तेजी से दुर्भावनाओं को दूर नहीं करते हैं तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। उनकी दुर्भावनाएं किसी व्यक्ति के प्रति बैर में बदल सकती हैं और इससे बुरे काम प्रकट हो सकते हैं। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की बुराई को ग्रहण नहीं करना चाहिए, कोई असत्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब आपके अंदर दुर्भावनाएं होती हैं, जितना जल्दी हो सके आप उनसे मुक्ति पाइए। बैर के साथ भी आपको ऐसा ही करना है। जब इस तरह की बातें आप में नहीं होंगी तो परमेश्वर कहेगा कि आप पवित्र हो गए हैं और आप आत्मा में आ जाएंगे। अपने हृदय में दुर्भावनाएं रखकर कैन ने योजना बनाई और अपने ही भाई हाबिल को मार गिराया। इसलिए हम कह नहीं सकते कि उसका पाप हल्का है। कैन के द्वारा हम एक बार फिर से पाप और बुराई के स्वभाव को देख सकते हैं। यदि हम बुराई को अपने हृदय में ग्रहण करना शुरू करें तो कितनी तेजी से वो हम में आ जाती हैं, कितने तेजी से वो हमारे हृदय को दबित करती हैं। इसलिए आप में से वे जो पवित्र होना चाहते हैं, अवश्य ही आपको किसी छोटे से पाप या बुराई को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये सोचते हुए कि इतना तो ठीक है, इतना तो चलेगा। मुझे आशा है कि पूरी तरह से आप यहाँ तक कि पाप में स्वभाव की मूल जड़ को अपने हृदय से उखाड़ देंगे। आपको पूरी तरह से उस जड़ को उखाड़ देना है ताकि वो फिर से कभी ना पनपे। यदि आप उसे ऐसा ही छोड़ देंगे तो समय गुजरते हुए वो जल्दी से फिर से पनपेगी। इसलिए आप उसे उखाड़ दीजिए। इस तरह से जो केन है वो मनुष्य जाति में पहला खूनी कहलाया। और बाद में उसके साथ क्या हुआ? प्रेमी परमेश्वर ने केन के लिए भी उद्धार का मार्ग खोला। हालांकि केन का पाप कोई मामूली नहीं था, परंतु उसका विवेक आज के लोगों की तुलना में शुद्ध था। केन ने अपने माता पिता से परमेश्वर के बारे में सीखा था और साथ ही उसने अपने माता पिता से कोई ज्यादा मूल पाप को भी विरासत में नहीं पाया था। इसलिए वो सजा के द्वारा अपने पापों से पश्चाताप कर पाया। बाइबल में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ तक कि केन के ऊपर भी अपनी दया दिखाई, जो मनुष्य जाति में पहला खूनी था। केन इस पृथ्वी पर अपने पापों के दंड के रूप में बहेतु और भगोड़ा बन गया। वो श्रापित हुआ और वो धरती पर भगोड़ा बन गया और उसने परमेश्वर से दया मांगी, ये कहते हुए कि उसकी सजा बहुत गंभीर थी। इसलिए परमेश्वर ने उसे एक चिन्ह दिया ताकि वो ना मरे, ये कहते हुए कि जो कोई केन को मारेगा उसका बदला 7 गुना लिया जाएगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तूने अपने भाई को मारा है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। परमेश्वर ने ना ही ऐसा कहा कि मैंने तुझे बताया था लेकिन तूने नहीं सुना, बल्कि तूने अपने भाई से ईर्ष्या रखी, तो उसे जलन रखने लगा और तूने उसे बैर रखा और अंत में तूने उसे मार डाला। इसलिए मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं। बल्कि परमेश्वर ने मृत्यु से बचने के लिए उसे चिन्ह दिया।
और इस चिन्ह से केन जिंदा रह पाया। और इस धरती पर जब तक उसका जीवन समाप्त ना हो गया, उसे अपने अपराध के लिए पछताना पड़ा उस चिन्ह को देखते हुए। लेकिन उस पछतावे के द्वारा वो पापों से पश्चाताप कर पाया और उद्धार प्राप्त कर पाया, इसलिए यह उसके लिए आशीष थी। इसलिए आदम और हवा के समान केन भी स्वर्गलोक गया। उस समय की उम्र आज की तुलना में कहीं बहुत अधिक हुआ करती थी। सिर्फ 80 या 90 या 100 वर्षों तक ही उनकी उम्र नहीं होती थी, बल्कि उन दिनों में केन सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहा। वो सैकड़ों वर्षों तक भगौड़ा रहा और उन दिनों में उसके सारे के सारे भाई, संबंधी, उसके सारे के सारे वंशज जानते थे कि केन एक खूनी है। वो चाचा खूनी है। उसके वंशज ऐसा कहते थे, इसलिए उसे उनसे भागना पड़ा। उसका जीवन कितना मुश्किल में रहा होगा, कितना अधिक वो पछताया होगा। उसने अवश्य ही पूरी तरह से पश्चाताप किया होगा। परंतु उसी वक्त अवश्य ही वो धन्यवादी भी रहा होगा परमेश्वर के लिए कि उसने परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया है कि वो मृत्यु से बच पाया। वो इसीलिए क्योंकि खून करना उस पीढ़ी में कोई आसान काम नहीं था, जब भलाई बहुत अधिक हुआ करती थी। खास तौर पर अपने ही भाई हाबिल को मारना ये एक बुराई थी। क्योंकि उसके पास ऐसा हृदय था, इसीलिए वो बेहतर स्वर्ग के निवास स्थान में नहीं जा पाया, स्वर्गलोक को छोड़। यद्यपि उसने पश्चाताप भी किया और साथ ही केन ने अपने पापों से पश्चाताप किया, लेकिन वो पश्चाताप उसके डर की वजह से कहीं ज्यादा था। हालांकि शुरुआत में उसने डर की वजह से पश्चाताप किया, लेकिन बाद में ऐसा नहीं था। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के प्रति प्रेम की वजह से उसने पश्चाताप नहीं किया था। यदि वो बाद में अपने बुरे हृदय को भले में बदल देता तो अंतिम परिणाम वो बेहतर हो सकते थे। यदि वो अपने पूरे प्रयासों से ताकत से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीता तो वो बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों को पा सकता था और प्रतिफल भी। परंतु केन के पास इस तरह का कोई व्यवहार नहीं था। प्यारे भाई और बहनों, आदम और हवा के पास भला हृदय था जिसकी तुलना आज के लोगों से नहीं की जा सकती है। उस वक्त बहुत अधिक पाप नहीं हुआ करते थे और लोग अधिक पापों में दबित नहीं थे। इससे भी बढ़कर आदम का पाप इतना बड़ा नहीं था और केन आदम से पैदा हुआ था, इसीलिए केन भी इतना अधिक बुरा नहीं था। इससे भी बढ़कर उनके बचे हुए जीवन में उन्होंने अपने बीते पापों से पश्चाताप किया था। इसीलिए भलाई में और परमेश्वर की इच्छा में जीने के लिए वो कितने रोए होंगे। और ऐसा करने से यदि वे केवल स्वर्गलोक ही जा पाए तो आज के विश्वासियों को किस तरह से रहना चाहिए जो इस तरह के पाप और बुराई के संसार में जी रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पवित्रीकरण की इच्छा और भी ईमानदारी से रखें और हर दिन बलपूर्वक स्वर्गीय निवास स्थानों को छीन लें। अगले सत्र से मैं आपको निचली कब्र की मनहूस वास्तविकता के बारे में बताऊंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आदम और हवा ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने अपना अनंत प्रेम उन पर प्रकट किया। बहुत सा प्रेम परमेश्वर से पाने के बाद भी जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने कैसी प्रतिक्रिया दी। उत्पत्ति 3 अध्याय 21 पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दी, उन दोनों के लिए जो इस श्रापित धरती पर जाने वाले थे उनके पापों के निमित्त। इसीलिए परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के अंगरखे बनाए। अदन की वाटिका में वे नंगे हुआ करते थे, उनके ऊपर कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही पाप आया वे लज्जा से भर गए और इस धरती पर वास्तविकता में ऐसी बहुत सी चीजें थी जिसे उनके शरीर को नुकसान हो सकता था, जैसे कि कांटे। इसीलिए परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे उनके लिए बनाए जब वो अदन की वाटिका में हुआ करते थे, क्योंकि वहां कोई पाप और बुराई नहीं थी। इसीलिए यद्यपि लोग नंगे लोगों को देखते थे तो भी उनके पास व्यभिचारी मन नहीं होता था। क्या आपको माता पिता की चिंता और आनंद याद नहीं है?
जब उनके पहली बार छोटे छोटे बच्चे चलना शुरू करते हैं, वो चिंता करते हैं कि कहीं उनके बच्चे गिर ना जाएं या चोट ना पहुंचे। मुझे आशा है कि आप भी पिता परमेश्वर का हृदय उसकी संतान के लिए महसूस कर सके। प्यारे भाई और बहनों, आदम और हव्वा अदन की वाटिका में बिना किसी कमी घटे के रहते थे, महान सामर्थ्य का आनंद पा रहे थे और परमेश्वर से प्रेम पा रहे थे। परंतु अब उनके पास स्वर्ग की नागरिकता तो है, परंतु स्वर्गीय सबसे निचले निवास स्थान में, जो कि स्वर्गलोक है। और अब उनका सबसे आनंदमय जीवन कौन सा था? क्या अदन की वाटिका या स्वर्गलोक? हम कहाँ खुश रह सकते हैं, क्या स्वर्गलोक में या अदन की वाटिका में? बेशक ये स्वर्गलोक का जीवन है। स्वर्गलोक में वो ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने पाप के दर्द और मृत्यु को महसूस किया है इस धरती पर मनुष्य जुताई के द्वारा। अब वो एहसास करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कितना बहुमूल्य और महान है, और उसका सारा का सारा अनुग्रह जो उनके लिए है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने उनके बीते समय के दोष को बहुमूल्य उपहारों में बदल दिया मनुष्य जुताई की इस प्रक्रिया के द्वारा। इसलिए परमेश्वर का प्रेम और बुद्धि कितनी महान है। उन्होंने देखा कि उनका बेटा केन, उसने दूसरे बेटे हाबिल को मार डाला है। अदन की वाटिका में उन्हें सब कुछ दिया जाता था, जो कुछ भी वो चाहते थे परमेश्वर के द्वारा। वहां कोई बीमारियां नहीं थी। अदन की वाटिका में बिना किसी चिंता के वे रह सकते थे वहां पर। मनुष्य जुताई के दौरान उन्होंने एहसास किया कि परमेश्वर के साथ चलना ये कितना आनंदमय था। मनुष्य जुताई के बाद उन्होंने एहसास किया कि खुश होना क्या होता है, और उन्होंने एहसास किया कि स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। इसलिए यद्यपि वो स्वर्गलोक भी गए, तो भी वे धन्यवादी हैं और खुश हैं। इसी प्रकार से पिता परमेश्वर ने उनकी गलतियों को और भी बहुमूल्य उपहारों में बदल दिया मनुष्य जुताई की प्रक्रिया के द्वारा। उसका प्रेम और बुद्धि कितनी महान है। अब वो पिता परमेश्वर के लिए सच्चे धन्यवाद के साथ सदाकाल का जीवन जी सकते हैं। आदम और हव्वा जब अदन की वाटिका में थे, वे दर्द और मृत्यु नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने अनाज्ञाकारिता की। लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कितना मुश्किल और दर्दनाक होता है शत्रु, दुष्ट और शैतान के दास के रूप में जीवन जीना। और आप यह भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह कितना धन्य है परमेश्वर के प्रेम में निवास करना, उसकी सुरक्षा और उसकी अगुवाई में। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से विनती करता हूं कि आप कोई मूर्खता भरा निर्णय ना लें, जिसके कारणवश आप अनंत बेबदल नतीजों का सामना करें। आप में से वे जो जवान हैं, यदि आप इस संदेश को सुनते हुए डर गए हैं, तो आपको फिर धन्यवादी होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि यदि आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करेंगे, तो आप 7 साल के महाक्लेश काल में रह जाएंगे। खास तौर पर अगर आप पवित्र आत्मा की निंदा करने का पाप करें, तो ये और भी वास्तविक है। इसका परिणाम कोई उद्धार नहीं होगा, दोनों ही, ना इस जीवन में और ना आने वाले जीवन में। लेकिन आप लोग पाप जानते हुए भी लगातार पाप करते रहते हैं। और साफ रूप से इब्रानियों 6 अध्याय में और 10 अध्याय में यह लिखा हुआ है कि अगर वे प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाएंगे, उसे शर्मसार करेंगे, तो वो उद्धार नहीं पा सकते। परमेश्वर उन्हें पश्चाताप की आत्मा नहीं देगा। इस प्रकार से वो उद्धार नहीं पाएंगे। और मैंने बार बार आपको इसके बारे में कहा है, वे जो पाप करते हैं उनके हृदय में कष्ट महसूस होता है, वे डर जाते हैं। ऐसा कहने के लिए क्या आप मुझसे बैर करते हैं? परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि उनके हृदय में कष्ट होगा और वो सुनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके हृदय में ठेस पहुंचेगी।
परंतु क्योंकि उन्हें ठेस पहुंची है, इसलिए वो अपने आप को जांचने की कोशिश करते हैं, पश्चाताप करने की कोशिश करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि फिर से धोखा ना खाएं। और वो प्रार्थना करते हैं क्योंकि उनके पास विश्वास है, प्राण देने के बिंदु तक वो संघर्ष करेंगे। ऐसा कहने में और ऐसा ना कहने में इसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि ऐसा मैं आपको बार बार कहता हूं, इसीलिए आप अपना मन बनाते हैं कि आप उसे मुक्ति पाएं और उस पर विजयी हो। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप शत्रु, दुष्ट और शैतान के शिकार ना बने, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करें। आप प्रार्थना करने आते हैं और विजयी होते हैं, और जल्दी ही आप में से बहुतों की संख्या उद्धार को प्राप्त करेगी। लेकिन अगर मैं आपको इसके बारे में ना बताऊं, बल्कि इस तरह के संदेश देना अगर रोक दूं, तो आप में से बहुत से लोग धोखा खाएंगे, यहां तक कि बड़े लोग भी, और वे पाप करेंगे और मृत्यु की ओर चले जाएंगे। इसीलिए मैं आपको इसे बार बार कह रहा हूं। इसीलिए जवान लोग, आपको मुझे सुनना नापसंद नहीं करना है, बल्कि धन्यवादी होना है, अपने आप को ढूंढना है और वचन के अनुसार जीना है। मनुष्य जुताई का यह क्षण आपके लिए महानता से आशीष बने। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। जब मैं स्थानीय जागृति सभाएं कर रहा था, उस वक्त मैं कहता था कि हमें प्रभु के मांस को खाना है, उसके लहू को पीना है। और उस वक्त कलीसियाओं के पास्टर मेरे पास आए और कहने लगे कि क्या आपके चर्च के सदस्य यह सुनकर चर्च छोड़कर नहीं जाते जब आप इस तरह के प्रचार करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मेरे चर्च में कोई जागृति होती है। तो फिर मैंने उनको कहा कि परमेश्वर के दास को सदस्यों के पापों को दर्शाना चाहिए, ताकि वे परमेश्वर के वचनानुसार जिएं। यदि परमेश्वर का दास चर्च के सदस्यों को इस तरह से नहीं सिखाएगा, तो वे सदस्य नर्क चले जाएंगे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वो डरते हैं कि कहीं उनके चर्च के सदस्य इस तरह के प्रचार के द्वारा चर्च छोड़कर न चले जाएं। उन्होंने कहा कि उनके लोग चर्च को छोड़कर चले जाएंगे अगर वो वैसा सिखाएं जैसा मैं सिखाता हूं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आपको धन्यवादी होना चाहिए कि आपके पास कोई ऐसा है जो आपको सिखा सकता है, क्योंकि आप उद्धार पा सकते हैं यदि आप अपना मसीह जीवन उसके साथ जिएंगे। अन्यथा आप अंधे व्यक्ति होंगे जो अंधे की अगुवाई कर रहे हैं। लोग नर्क में गिर रहे हैं पाप करने के द्वारा, वचन के अनुसार ना जीने के द्वारा, जबकि उन्हें तो परमेश्वर के खोए हुए स्वरूप को पुनः पाना है। परंतु परमेश्वर के दास बेदी पर खड़े होकर क्या प्रचार करते हैं? प्रभु, उसके चेले प्रेरित पौलुस और पुराने नियम में दूसरे नबियों ने भी लोगों को सिखाया कि वे पापों को दूर करें, ज्योति में निवास करें, हर प्रकार की बुराई को दूर करें। इसीलिए जब आप किसी को सुनते हैं जो आपको इस तरह की बातें सिखाते हैं, तो आपको धन्यवादी होना चाहिए, आपको आज्ञा पालन करना चाहिए, अपने आप को पवित्र करना चाहिए, परमेश्वर के खोए स्वरूप को पाना चाहिए और प्रभु के सदृश बनना चाहिए।